हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का सेकंड टॉपिक, दैट इज हाउ टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। हमें पता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों ही क्या हैं, दीज आर द लाइंस। टेंजेंट इज अ लाइन ऑन अ कर्व, ठीक है, एट वन पॉइंट, एंड नॉर्मल क्या होता है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, ठीक है। सपोज ये L1 है, ये L2 है। से दिस पॉइंट इज x1, y1, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कर्व दी हो, से fx, ठीक है, y इज इक्वल टू fx, और उसके ऊपर पे हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through a point, say P x1, y1, and having slope m, having m as a slope is क्या होती है लाइन की इक्वेशन, 1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। हियर m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। सो इन केस ऑफ टेंजेंट आपका m बनेगा dy बाय dx एट x इज इक्वल टू x1, ठीक है। और इन केस ऑफ नॉर्मल आपकी स्लोप किसके इक्वल बनेगी, योर स्लोप m विल बी इक्वल टू -1 ओवर dx बाय dy, ठीक है। सो हमने सिर्फ यही फॉर्मूलाज को यूज करना है टू फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन, ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर आपकी टेंजेंट या नॉर्मल x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो आपको पता है कि या तो आपकी स्लोप 0 बनेगी, या 1 बाय m क्या है, या स्लोप इन्फिनिटी बनेगी, मीन्स 1 बाय m क्या बनेगा, 1 बाय 0, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं इसके साथ के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट a_t², 2a_t², ठीक है। तो इसके ऊपर पैराबोला के ऊपर हमने क्या ढूंढनी है, उसकी टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन। सो गिवन पॉइंट क्या है हमारे पास, a_t², a 2at। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट will be equal to m, that is equal to dy by dx at x is equal to at², ठीक है। and slope of the normal क्या होगी, m1 is equal to minus dy by dx at x is equal to at², y is equal to 2at, ठीक है जी, क्लियर है। सो फर्स्ट फाइंड आउट द स्लोप। सो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 4a, ठीक है जी, क्लियर। सो दैट इंप्लाइज m इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू 4a ओवर 2y, ठीक है। सो दैट इज y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 280, ठीक। सो ये आपका कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, 1 बाय t, इट मीन्स जो आपका m है वो कितना बना, 1 बाय t, ठीक है। यहां लिख लेते हैं m इज इक्वल टू 1 बाय t। सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या बनेगी, रेसिप्रोकल बनेगी इसका नेगेटिव के साथ, तो दैट इज -1 ओवर 1 बाय t, दैट इज इक्वल टू -t। सो m1 कितनी बन गई, -t, ठीक है। अब लिखते हैं इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट at², 2at एंड स्लोप m इज इक्वल टू 1 बाय t इज क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू
x माइनस 80 स्क्वायर मीन्स 8x1। ठीक है, ये आपकी स्लोप हो गई किसकी, टेंजेंट की, सॉरी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की। अब है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 and slope is equal to minus t, that will be equal to y minus 280 is equal to minus t x minus 80 square. So these are the two equations of the tangent and the normal. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर is equal to 144 at x1 is equal to 2 and y1 क्या है, greater than 0. It means अगर आपका x2 है और y greater than 0 can be any number above this. ठीक है जी, क्लियर। तो उस पॉइंट के ऊपर हमने इक्वेशन ढूंढनी है नॉर्मल एंड टेंजेंट की। हाँ जी, शुरू करते हैं। हमें पता है कि जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो dy by dx होगी। ठीक है, सो जो हमें पॉइंट दिया है वो क्या दिया है, 2, y1, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ये हमने रखना है ध्यान में। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट। तो मैं क्या करूं, पहले डिफरेंशिएट करूं 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये बनेगा हमारा 32x प्लस 18y dy by dx इज इक्वल टू 0। सो दैट इंप्लाइज dy by dx is equal to minus 32x over 18y। ठीक है, सो अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 2, तो मेरा dy by dx बनेगा ये। ठीक है, तो यहां से आपकी इक्वेशन बनी minus 32 by 9y। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, स्लोप, जिसको हम क्या बोलेंगे, m। Therefore इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या बनेगी हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 32 ओवर 9y1। इसको y1 पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि y1 क्या है, पॉइंट है। ठीक है, सो 9 ओवर y1 इंटू x माइनस x1 क्या है, 2। ठीक है, सो ये आपकी क्या बनी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है। हाँ जी, अब हमें पता है कि अगर x2 है तो y हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम y1 निकाल रहे हैं। ठीक है, यहीं निकाल देती हूँ साइड पे, यहीं पे 4 x इज इक्वल टू 2, जो आपका y1 निकलेगा वो इसमें से निकल आएगा, पर हमने लेना क्या है, ग्रेटर देन 0 वाला। सो क्या पुट करूं इसको, 4 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो 9y स्क्वायर विल बी 72। सो इट विल बी 72 by 9। सो y विल बी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। सो नेगेटिव हमने हटा देना है क्योंकि y क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। तो मेरा y1 कितना है, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, सो मैं y1 को क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे उसने एक्चुअली एक और टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दी, दैट इज y1। ठीक, सो ये इक्वेशन आपकी क्या बनी, सो a बिकम्स y माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 32 ओवर 9 इंटू 2 अंडर रूट 2 x माइनस 2। सो ये आपका कट गया। सो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू अंडर रूट 2 बाई 9 x माइनस 2। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, टेंजेंट। सिमिलरली अगर आपने नॉर्मल निकालनी हो, सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विल बी y माइनस दिस इज इक्वल टू, जो भी आपकी ये स्लोप बन रही है इसका उल्टा रेसिप्रोकल एंड साइन इसका चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देख फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट t ऑन द कर्व x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t माइनस y इज इक्वल टू b साइन क्यूब t। ठीक है, अब यहाँ पे जो कर्व है ये इस तरह से दी है।
मैं चाहूँ तो इसको पहले x एंड y की फॉर्म में भी निकाल सकती हूँ, या मैं इसी के साथ काम कर सकती हूँ। ठीक है, सो पहले तो मेरे को, क्योंकि ये कर्व दी है, तो मेरे को इससे क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो मेरे को क्या चाहिए, dy बाय dx। हियर मेरा dy बाय dx कहाँ से बनेगा, चेन रूल लगा के बनेगा, dy बाय dt इंटू dt बाय dx। ठीक है, इसको नंबर 1 डाल देती हूँ, इसको 2 डाल देती हूँ। ठीक है, सो डिफरेंशिएट x, y इन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ दोनों को, तो मेरे पास dx बाई dt बनेगा 3a साइन स्क्वायर t cos t। ठीक है, एंड dy बाई dt बनेगा -3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t। ठीक है, सो देयरफॉर जो आपकी स्लोप बनेगी dy बाई dx दैट विल बी इक्वल टू -3b cos स्क्वायर t sin t ओवर 3a sin स्क्वायर t cos t। ठीक है, सो ये 3 आपके कट गए, साइन आपका कट गया, cos कट गया, तो -b बाई a cot t आपका क्या बन गया, क्वेश्चन। ठीक है, आंसर बन गया। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपकी क्या बन गई, स्लोप। अब हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट t। अब ये पॉइंट आपको दिया हुआ है t। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a साइन क्यूब t, और y क्या है, b कॉस क्यूब t। हाँ जी, अब इसको देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस। मतलब कर्व जो है x एक्सिस को जिस पॉइंट पे ये लाइन कट कर रही है, उस पॉइंट के ऊपर आपने इसकी क्या ढूंढनी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन। अब यहाँ पे y पक्का क्या होगा, 0। सो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट y इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो आपकी ये टर्म क्या बन गई, 0। दैट इंप्लाइज x माइनस 7 क्या है, 0, दैट इज x क्या है, 7। सो आपका जो पॉइंट बना वो क्या बना, 7,0। ठीक है जी, क्लियर है। सो जो ये उसने पहले दिया हुआ है कट द x एक्सिस, वो इसलिए दिया है ताकि आप फाइंड पॉइंट ढूंढ सको। सो पॉइंट इज 7,0। ठीक है जी, क्लियर है। अब इक्वेशन ढूंढनी है ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व, तो मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या करूं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx आपको पता है कि इसकी इक्वल बनेगी इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, ये दोनों करोगे आपको तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हमने निकाला। ये u बाई v का फॉर्मूला हमने यूज किया और कुछ नहीं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो ये आपका बन गया x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 स्क्वायर इंटू x माइनस 3 स्क्वायर। अब हमने dy बाई dx निकालना है एट x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 0। सो मैं 7 यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ये पुट करूंगी तो ये सारी टर्म ही 0 हो गई। सो ये बना 5 इंटू 4 ओवर 5 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। तो आपका आंसर बना 1/20। ठीक है जी, क्लियर है। सो dy बाई dx आपका बन रहा है 1/20। सो dy बाई dx at x is equal to 7, y is equal to 0 is 1/20 एंड माइनस dy बाई dx आपका क्या बन जाएगा, -20। ठीक है जी, स्लोप आ गई, पॉइंट दिया हुआ है, तो अब हम टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। टेंजेंट्स इक्वेशन आएगी, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इसकी इंटू x माइनस 7 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी आपकी, y माइनस 0 इज इक्वल टू -20 x माइनस 7। ठीक है जी, क्लियर है। सिर्फ क्वेश्चन को आपने एक बार ध्यान से पढ़ना है कि पॉइंट कैसे निकालना है,
फिर उसका डेरिवेटिव निकाल के उस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल लेनी है। स्लोप का रेसिप्रोकल नेगेटिव करेंगे तो नॉर्मल की स्लोप निकल आएगी और जस्ट उसको इक्वेशन में पुट करना है। हाँ जी, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। इसका मतलब क्या दिया है, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस, so slope of the tangent किसकी इक्वल होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इस लाइन की स्लोप के इक्वल होगी, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, सो दैट इज इक्वल टू -4/-2। तो आपकी स्लोप कितनी बन गई, 2। ठीक है, अब स्लोप हमारे पास दी हुई है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 √5 x - 3 × 5। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है जी, क्लियर है। दैट इम्प्लाइज 5 is equal to 4 √5x - 3, that implies 25/16 is equal to, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सो दैट इज 5x is equal to, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। (73/80). सो जो हमारा यहाँ से x बन रहा है वो आपका क्या बना, 73/80। इट मीन्स ये जो उसने गिवन दिया है इसी से आप इक्वेशन के लिए जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे निकालनी है वो पॉइंट निकाल सकते हो। अब अगर x आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, y। हम x को यहाँ लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 73/80। सो पुट इन 1, तो हमारा y निकलेगा √-3 -2, सो दैट विल बी -48/16 है, ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, -2, सो दैट इज 25/16 -2, सो 5/4 -2 विल बी -3/4। ठीक है, सो y आपका क्या बन गया, -3/4। ठीक है, सो अब आपके पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या बनी, y -3/4 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x -73/80। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब जो आपका टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इट मीन्स सपोज ये आपकी 1, इसको हम 2 मान लेते हैं। लेट हाँ जी, क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ द लाइन इज, स्लोप ऑफ द लाइन किसकी इक्वल होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x over coefficient of y, so that is -1/14. Therefore the tangent which is perpendicular to the line, ठीक है, so the slope of the tangent which is perpendicular to the line will be equal to 1 over, इसको हम ले लेते हैं -1/m, that is equal to 14। ठीक है, तो यहां से मेरे को बच्चे क्या मिल गई, स्लोप ऑफ द लाइन मिल गई। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब स्लोप मिल गई, मैं यहाँ पे स्लोप लिख रही हूँ 14। अब हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट हमारे पास नहीं है, सो पॉइंट मेरे पास नहीं है, मान लेती हूँ इसको x1, y1। स्लोप कितनी है, 14 है, वो हमने लिख ली। सो
यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, जिसमें से हम क्या निकालेंगे, जिसको 14 के इक्वल इक्वेट करेंगे, ताकि वहां से हमारा क्या निकल सके, पॉइंट। सो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या बना बच्चे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्लियर। दिस इज इक्वल टू 14, ये गिवन है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। At x is equal to x1, comma y is equal to y1. Therefore 3x1 square plus 2 is equal to 14. So x1 square will be 4. So x1 की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, प्लस माइनस 2। ठीक है, सो x1 आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2। x1 is equal to plus minus 2. Put x1 is equal to plus 1 or plus and minus 2 in equation 1, तो वहां से हमारा क्या बनेगा, y1। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट लाइन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। सो y1 will be equal to 8 plus 4 plus 6 is equal to 18। या अगर मैं माइनस 2 पुट करूं तो इट इज माइनस 6। Therefore points are क्या बन रहे हैं, 2,18 एंड -2, -6। ठीक है जी, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स क्या बनेगी हमारे पास, Therefore इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स, अब दो टेंजेंट्स बन रही है क्योंकि पॉइंट कितने बन रहे हैं, दो। इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स, ठीक है, तो क्या बनेगी, y माइनस 18 x माइनस 2, पहली तो ये बनेगी आपकी। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, y माइनस 6 x माइनस 2, ठीक है, इंटू 14। सो दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट, जो क्या है, इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं गिवन है, आपने पॉइंट क्या है, स्लोप आपके पास आ जाती है। सो dy बाई डी एक्स को स्लोप के इक्वल करके वहां से आप क्या निकालते हो, पॉइंट्स निकालते हो। ठीक है, चाहे आपके पास लाइन परपेंडिकुलर दी हुई है या हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो आपकी नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, ये तो दिया हुआ है, पर उसने ये नहीं बोला कि टेंजेंट भी इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, सो ये पॉइंट ऑफ पासिंग तो हम ले सकते हैं नॉर्मल के लिए, पर इससे हमारी स्लोप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, सपोज मैं मान लूं कि कर्व के ऊपर जो पॉइंट जिसके ऊपर आपकी टेंजेंट है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप नॉर्मल खींच रहे हो, दैट इज x1 y1। सी लेट x1 y1 इज द पॉइंट, हाँ जी, ये पॉइंट लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द नॉर्मल एंड द कर्व, मतलब ये वो पॉइंट है जो नॉर्मल में से भी पास कर रहा है और कर्व में से भी पास कर रहा है। और बाय मिस्टेक हमने लिख दिया था x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आपकी कर्व है। ठीक है, नहीं तो वो तो लाइन बन जाती है अगर y इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, सो अगर ये जो कर्व है इसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1, तो x1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4y1। ठीक है, देयरफॉर जो y1 है वो भी आपका क्या बना, y1 बना आपका दिस, देयरफॉर आपका पॉइंट एक्चुअली ये बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये हमने लिख लिया, ये हमारा पॉइंट है। सो हमारा पॉइंट क्या बन गया, x1 कॉमा x1 स्क्वायर ओवर 4। ठीक, क्लियर, बन गई बात। अब अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं, ठीक है, सो इसको मैं क्या करी हूं, इसको 1 नंबर देके डिफरेंशिएट विद 1 विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो बनेगा 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स मेरा बन गया x बाई 2। सो dy बाई डी एक्स एट x1 इज इक्वल टू x1 विल बी x1 बाई 2। देयरफॉर जो आपकी नॉर्मल की स्लोप है ये dy बाई डी एक्स बन गया। ठीक है,
सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या बनेगी, माइनस डी एक्स बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू -2/x1। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं ए नंबर, इसको डाल देते हैं बी नंबर। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये हमारी यहां से स्लोप बन रही है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर मैं कहूं कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विल बी, ठीक है, तो क्या बननी चाहिए, एक्स वाई माइनस x1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू -2x1 स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, क्लियर है, ये बन गई। अब दिस नॉर्मल, इसको सी डाल देते हैं, सी पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास करती है, 1, 2 से। ठीक है, सो इसमें हम 1 और 2 पुट कर दें, x की जगह पे क्या पुट कर दें, 1 और 2। देयरफॉर ये लिखना है ऊपर, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने इरेज कर दिया। सो 1 और 2 हम पुट करेंगे इसकी जगह पे, 1 माइनस x1। ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका कट रहा है। सो x1 क्यूब इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 8, दैट इंप्लाइज x1 क्या बना, 2। ठीक है, सो अगर हमारा x1 2 है, देयरफॉर आपका पॉइंट क्या बना, 2, 2 स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। सो मेरा पॉइंट बना 2, 1। ठीक है, तो स्लोप आपकी कितनी बन रही थी, -2/x1 दैट इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपकी बन जाएगी, क्या बनेगी, y -1 x -2 इंटू स्लोप दैट इज -1। सो दिस विल बी द इक्वेशन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। मीन्स कि हमने वो टेंजेंट्स निकालनी है या वो पॉइंट्स निकालनी है जिनके ऊपर ड्रॉ टेंजेंट जो है किससे पास कर रही है, सपोज किससे पास कर रही है, ओरिजिन से। ठीक है, तो वो मैंने सारे पॉइंट्स के ऊपर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिनमें से निकलने वाली टेंजेंट्स क्या है, किसमें से पास कर रही है, ओरिजिन में से पास कर रही है। ठीक है जी, क्लियर है। सो वो सारे पॉइंट्स ढूंढने हैं। लेट द पॉइंट बी x1, x2, सो x1 y1। सो इससे निकलने वाली टेंजेंट ओरिजिन से भी पास करती है, ये आपने मान के चलना है। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, अब हम इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं 1 को, जस्ट टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx विल बी 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू पावर 4। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, क्लियर। अब क्योंकि हमें दिया है कि अगर टेंजेंट x1, y1 पॉइंट पे है, ठीक है, और वो टेंजेंट जो है, 1 मिनट, वो टेंजेंट ओरिजिन में इसको क्या करी है, में से पास करी है वो टेंजेंट की लाइन। सो अगर मैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखना चाहूं तो पहले स्लोप लिखते हैं इसकी। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू x1 इज 12x1 स्क्वायर माइनस 12x1 इज टू पावर 4। ठीक है, और अगर मैं यहां से स्लोप निकालूं, आल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, y1/x1 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसमें से ये क्या करी है, पास करी है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों को यूज करके मैंने टेंजेंट की क्या निकाली, स्लोप। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, देयरफॉर y1/x1 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 12 दिस। सो जो y1 आपका निकलेगा वो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, y1। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक, सो मेरे पास क्या बना, ये आपका y1 बन गया।
देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है 12x1 स्क्वायर माइनस दिस इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सिंस इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, इसका नाम 2 दो, इट पासिस थ्रू रीजन, ओरिजिन 0 0। सो मैं x और y को क्या पुट कर दूंगी 0। सो पुटिंग x एंड y इज इक्वल टू 0 वी विल गेट, जब इसको 0 पुट करोगे x और y को, तो हमारे पास आंसर बनेगा इन टर्म्स ऑफ x1 इंटू माइनस x1। ठीक है जी, अब यहां से आप x1 की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूं, ठीक है, अब इसमें से आप x1 कॉमन निकाल लो, माइनस x1 क्यूब कॉमन निकालते हैं इधर से, तो बनेगा 12 माइनस 10x स्क्वायर, सॉरी प्लस के साथ, इज इक्वल टू, यहां से माइनस x1, इधर से x1 स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो बना 12 माइनस 10x1 दिस। अगर ये मैं आपस में क्या कर दूं, काट दूं, ठीक है, ये आपके कैंसिल हो गए, अगर x1 0 नहीं है तो बना 12 प्लस, ठीक है जी, क्लियर है, ऐसे बन जाएगा आपका। सो यहां से हमारे पास बना x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 रेज़ टू पावर 5। सिमिलरली अगर मैं ये वाला पॉइंट कर्व में पुट करूं, पुटिंग x1 y1 इन वन इक्वेशन, क्योंकि इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से मेरा y1 क्या बनेगा, इसके इक्वल। ठीक है, सो अगर मैं इसको a और इसको b बोल दूं तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सो इक्वेटिंग a b हमारे पास बनेगा 12x1 क्यूब माइनस 10x1 5 इस इक्वेशन के इक्वल। सो यहां से आप इसको सॉल्व कीजिए तो बना 8x1 क्यूब माइनस 8x1 5 should be equal to 0, that implies 8x1 क्यूब इंटू 1 माइनस x1 स्क्वायर इज 0। तो यहां से मेरी x की क्या वैल्यूज बन गई, यहां से या तो मेरा x 0 बन रहा है या मेरा x क्या बन रहा है प्लस माइनस 1। सो अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y क्या बनता है 0, और अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 पुट करूं तो y मेरा बनता है माइनस 2 एंड 2। देयरफॉर जो पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे 0 0, ठीक है, 1 2 एंड माइनस 1 माइनस 2। सो दीज आर द पॉइंट्स जिसके ऊपर ड्रॉ की गई जो टेंजेंट्स हैं वो पास करेंगी ओरिजिन से। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। प्रूव दैट all normals to the curve x is equal to a cos t plus at sin t, y is equal to a sin t minus at cos t are at a distance a from the origin। means कि जितनी भी नॉर्मल्स हैं किसी कर्व के ऊपर, किसी टेंजेंट के ऊपर, वो ओरिजिन से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन रहा है, a बन रहा है। ठीक है, और ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है जी, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया, हमें क्या प्रूव करना है कि अगर मेरे पास किसी भी नॉर्मल की इक्वेशन आए तो उस मेरे नॉर्मल की इक्वेशन का डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 क्या बनना चाहिए, a। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं पहले इसके ऊपर नॉर्मल निकालने के लिए पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, सो मैं क्या करूं, डिफ्रेंशिएट x y विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं। सो बनेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस a साइन टी प्लस a साइन टी प्लस a t कॉस टी। सो ये आपका बन गया dx बाई डी टी।
सिमिलरली आपका dy बाई डी टी विल बी a cos t माइनस a cos t माइनस a t प्लस साइन t, तो ये आपका कट गया। देयरफॉर आपका dx बाई डी टी dy बाई डी एक्स विल बी a t sin t ओवर a t cos t, सो दैट विल बी tan t। ठीक है, सो आपकी जो dy बाई डी एक्स बना वो tan t बन गया। ठीक है जी, क्लियर है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan t, दैट इंप्लाइज माइनस dx बाई dy, जो हमारी क्या होती है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, क्या होगी हमारे पास, माइनस 1 ओवर tan t मीन्स माइनस कोटेन t। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें जो पॉइंट दिया है ना, वो इन्हीं दो x और y को ही हम क्या मानेंगे, पॉइंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमारे पास क्या बनेगी, y माइनस ये वाला पॉइंट, ठीक है, माइनस a साइन t प्लस a t cos t इज इक्वल टू माइनस cot t इंटू एक्स माइनस a cos t माइनस a t sin t। ठीक है, अब इसको हम जरा रीऑर्डर कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको रीऑर्डर करते हैं तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी y माइनस a sin t प्लस a t cos t। यहां से इसको मैं लिख रही हूं cos t बाय sin t। ठीक है, साइन को इस तरफ लेके जा रही हूं और ये जो कॉज है अंदर सबके साथ क्या कर रही हूं, मल्टीप्लाई कर रही हूं। हाँ जी, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। y साइन t माइनस a साइन स्क्वायर t प्लस a t साइन t cos t इज इक्वल टू cos tx प्लस a cos स्क्वायर t प्लस a t साइन t cos t। ये आपस में कट के यहां से बच्चा x cos t प्लस y साइन t प्लस माइनस इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर t इधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस होके a के इक्वल बनेंगे। सो इक्वेशन ऑफ आपकी जो नॉर्मल है वो क्या बनी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू x cos t प्लस y sin t इज माइनस a इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है, किससे, 0 से। ठीक है, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0 0 फ्रॉम, इसको a दे देते हैं, फ्रॉम a, तो क्या होता है, हमने ये इसमें वैल्यूज पुट करनी होती है। क्या पुट करूं, x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू भी क्या पुट कर दूं, 0 माइनस a ओवर क्या लिखूं नीचे, इसके साथ के कोफिशिएंट्स को नीचे लिख देना होता है। सो उसका स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट करके, तो ये आपका क्या बना, ये 0 बन गया, मॉड a ओवर 1, सो दैट इज इक्वल टू a। ठीक है, इट मीन्स जितने भी नॉर्मल्स की आपकी इक्वेशंस होंगी उनका ओरिजिन से डिस्टेंस किसके इक्वल बन रहा है, a के इक्वल। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कर्व दी हुई है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5। तो ये कर्व जो है x एक्सिस को टच करती है एट -2, 0 एंड कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट q, और y एक्सिस को कहां पे मिल रही है, q पे। जहां पे वो y एक्सिस को कट करी है वहां पे x हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है, क्लियर। सो वो कहता है वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3, और उस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेडियंट आ रहा है, स्लोप आ रही है, वो कितनी है, 3 आ रही है। फाइंड द कर्व कंप्लीटली, हमें कर्व कंप्लीटली ढूंढनी है, मतलब क्या ढूंढना है, ए बी एंड सी। ठीक है, सो जो जो गिवन है वो लेके चलते हैं। पहले वो क्या कहता है कि ये कर्व टच करती है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट दिस, सो p -2, 0, ठीक है, passes through the curve passes through the point है, सॉरी, ठीक है। सो द कर्व passes through the point -2, 0,
कर्व को नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। सो पुट P इज इक्वल टू पुट P इन 1, तो अगर मैं 1 इसमें पुट करूंगी तो आपका क्या बनेगा, A 1 मिनट -2 और 0 पुट करूंगी तो आपका बनेगा 0 इज इक्वल टू -8A प्लस 4B माइनस 2C प्लस 5, सो बनेगा 8A माइनस 4B प्लस 2C इज इक्वल टू 5। सो इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ A, ठीक। सेकंड क्या है, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट Q। एक्स एक्सिस को Q पॉइंट पे कट करता है, तो इसका मतलब ये कोई पॉइंट ये बनना चाहिए, ठीक है। सो इसको हम करते हैं पुट, क्योंकि ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को कर्व, तो इसका मतलब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इन 1 पुट कर सकते हैं। सो मेरा y क्या बना, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, ठीक है। इट मीन्स y कितना बन गया, 5। दैट इंप्लाइज जो Q पॉइंट है वो क्या बन गया, 0,5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो क्या कहता है, Q के ऊपर वेयर इट्स ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स इसकी जो स्लोप है, कौन से पॉइंट पे, स्लोप एट Q इज इक्वल टू 3, देयरफॉर dy by dx एट x इज इक्वल टू एट Q विल बी इक्वल टू 3, ये गिवन है, ठीक है। तो मैं यहां से स्लोप निकालती हूं इसकी, जो ये गिवन है, तो क्या लिखूं, dy by dx निकालती हूं 1 में से, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो बना dy by dx इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ठीक है। सो 0 और 5 इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करूंगी, 0, देयरफॉर dy by dx एट Q इज इक्वल टू, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ क्या, c, ठीक है। दैट इंप्लाइज c किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल, ठीक है। सो यहां से मेरे को c मिल गया कितना, 3, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये भी हम लिख लेते हैं, c कितना बन गया, 3। अगर c को यहां पे मैं पुट करूं, पुट c इज इक्वल टू 3 इन a, तो मेरे पास बना 8a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका पॉइंट बन गया, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको ऊपर लिख लेते हैं एक बार, 8a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। हाँ जी, अब एक और उसने क्या पॉइंट दिया है कि जो आपकी ये कर्व है ये एक्स एक्सिस को टच करी है एट -2,0, इस पॉइंट के ऊपर कर्व एक्स एक्सिस को टच करी है, तो इसका मतलब कि पॉइंट P इक्वल टू -2 और 2 के ऊपर dy by dx किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, 0, ठीक है। सो देयरफॉर dy by dx जो आपका क्या था, 3a x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ठीक है, एट p इज इक्वल टू -2,0 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करें तो इट विल बी, x की जगह पे -2 पुट कर रहे हैं, तो 12a प्लस -4b प्लस c हमारा क्या बन रहा है, 0। c हमारे पास क्या है, 3, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, -12a माइनस 4b इज इक्वल टू -3। अब इनको आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a आपका बन रहा है -1/2, ठीक है। सो a की वैल्यू अगर मैं -1/2 पुट करूं सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, सो आपका b बनेगा -3, ठीक है जी। सो b बना -3/4। सो हमारे तीनों पॉइंट्स बन गए, कौन सा, 3 भी निकल आया, a भी निकल आया और a, b एंड c तीनों निकल आए। आप इस इक्वेशन में इन a, b, c को पुट करो तो आप कर्व फाइंड आउट कर सकते हो,
ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की इक्वेशन से रिलेटेड, आपको क्लियर है। अगर नहीं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट लेके आएंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के ही कुछ और क्वेश्चन। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।